एक बार की बात है, देवताओं का राजा इंद्र 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा, आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सभी किसान चिंतित होकर इंद्र से वर्षा करवाने के लिए प्रार्थना की। इंद्र बोले कि शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो बारिश हो सकती है। इंद्र ने किसानों को उपाय तो बताया, लेकिन शिव से वार्तालाप पर डमरू बजाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि किसानों के इस दुख भरी कहानी सुनकर आप कहीं डमरू न बजा देना। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान शंकर बोले कि डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। ये बात सुनकर किसान ने 12 वर्षों बाद खेती करने का निर्णय लिया। उनमें से एक किसान अपने खेती का काम करना नहीं छोड़ा। वो अपने खेती की जुताई, बुआई, सिंचाई और वो सारे काम करने लगा। ये देखकर अगर किसान मजाक उड़ाने लगे, ये पूछने लगे कि जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली है तो आप अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उस किसान ने उत्तर दिया, ये बात मैं भी जानता हूं, 12 वर्ष फसल नहीं आने वाला है, लेकिन ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूं। 12 साल कुछ ना करके मैं खेती किसानी का काम भूल सकता हूं। मेरी शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी, इसलिए ये काम नियमित रूप से कर रहा हूं, ताकि 12 वर्षों बाद जब मुझे अपना काम करने में कोई परेशानी न होगी। ये जो किसानों के बीच में चर्चा हो रही थी, तभी माता पार्वती भी सुन रही थी। बात सुनने के बाद माता पार्वती भगवान के पास पहुंची और बोली कि प्रभु, आप भी 12 वर्षों में आप अपना डमरू बजाना भूल सकते हैं। तभी भगवान शंकर बोले, बात तो ठीक है। भगवान शंकर बोले, डमरू बज रहा है या नहीं, ये देखने के लिए भगवान शंकर डमरू उठाए और डमरू को बजाना चालू कर दिए। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेतों में अच्छे फसल आए। बाकी के किसान को पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं था। दोस्तों, कभी तो लॉकडाउन खत्म होगा, कभी तो सामान्य जनजीवन चालू होगा। नकारात्मक बातों पर ध्यान लगाने के बजाय हमें अपने कार्य, व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं से धार पैनी करने का, अपने अभिरुचि का अभ्यास बढ़ाने का काम करते रहना चाहिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि इस नया लॉकडाउन में हम क्या नया सीख सकते हैं, क्योंकि याद रखना, डमरू कभी भी बज सकती है।